आपका पुत्र हो या आपका मित्र हो, यदि आपके अनुकूल है और आपके अनुरूप है तो आप कहते मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड फेवरेट है और बहुत अच्छा है। परंतु सच्चा पिता जो होगा वह बेटा चाहे कुछ कमाता हो या ना कमाता हो, कमाने की जगह यदि गमाता भी हो, चाहे वह स्टडी करे या ना करे, चाहे वह पिता की आज्ञा में रहे या ना रहे, लेकिन सच्चा पिता उस बेटे पर उतना ही प्रेम करता है जितना दशरथ अपने पुत्र राम पर करते थे। यानी कि यह निर्धारित हुआ कि परिस्थितियां नहीं, परिस्थितियां तो दुनिया में बदलती हैं। परसों इस हाल में आके सुबह कौन बैठा था बतलाइए? परिस्थितियां तो दुनिया में बदलती हैं, लेकिन परिस्थितियों से जो एडजस्टमेंट करता है, समझौता, समझदारी और समय का सदुपयोग और समय पर सही डिसीजन जीवन में लेना, ये सक्सेस होने के और जीवन में सुख शांति के फार्मूले। समझौता जीवन के हर क्षेत्र में आपको करना ही पड़ेगा। एक दुकानदार को अपने ग्राहक के साथ भी कभी कभी समझौता करना ही पड़ेगा, और कभी कभी दुकानदार को ग्राहक के साथ और ग्राहक को दुकानदार के साथ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं चल सकता है, दुकानदार भी माल नहीं खरीद सकता है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? एडजस्ट मैन इज परफेक्ट मैन। समझौता जीवन में कीजिएगा। आप अपने एक दुकानदार ग्राहक के साथ कितना समझौता करता है? जो साड़ी बेचने वाले होते हैं और लेडीज के आभूषण और वस्त्र बेचने वाले होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ता है उनको। उनका उद्देश्य क्या है? वो समझौता दिल से नहीं कर रहे हैं, ना दिमाग से कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। वहां एक दुकानदार, महिला आती हैं, 25 साड़ी देखती हैं, ये तो सब ओल्ड माल है, ये तो देख चुके हैं, कोई नया डिजाइन आई हो तो दिखलाइए। दुकानदार 25 की जगह फिर से उसे 25 साड़ियां दिखाता है, फिर भी उसे पसंद नहीं आती हैं, और कहते हैं कि अब चलिए नया स्टॉक आएगा, अभी अभी हम देखते हैं, हमारी फ्रेंड को लेके कल आएंगे, कल हम ले लेंगे। जो दुकानदार समझौता कर रहा है किस लिए कर रहा है? भावों से नहीं कर रहा है। वो भावों से नहीं कर रहा है। साड़ी को जो बेचता है वो किससे बेच रहा है? भावों से, मूल्य से बेच रहा है। और खरीदने वाले जो साड़ी खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं? भाव से। ये हमारी चॉइस आ गई। एक धन के पीछे भाग रहा है, एक अपने भोग उपभोग की आवश्यकता के लिए भाग रहा है। बस ये दुनिया है भागम भाग की। कोई भाग्य के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई परिवार के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस दुनिया में
परमात्मा के पीछे जो भागते हैं, मैं तो कहता हूं भाग उनके पीछे भागता है। लेकिन यहां पर अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए पहले तुम्हें अपनी भावना अच्छी रखना पड़ेगा। सोया हुआ हमारा भाग्य है, उसे जगाने के लिए हमारी अंतरंग से भावना रखना ही पड़ेगी। अकलूज दिल और दिमाग, ये दो चीज मनुष्य के पास है। अपने दिमाग का उपयोग व्यक्ति जितना पाप में करता है, जितना भोगों की सामग्री में करता है, जितना भोजन में करता है, अपने दिमाग का उपयोग धन कमाने के लिए सांसारिक कार्यों में, जरा चिंतन और मनन कीजिएगा कि हमारे दिमाग का उपयोग हम पाप के लिए कितना कर रहे हैं। जैन धर्म एक इस सृष्टि का जितने भी दर्शन है उनमें एक वैशिष्टिक है, विशेष है। आप कोई भी काम करते हैं तो क्या सोचते हैं, इसमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा। एक धर्मात्मा, एक सम्यक दृष्टि, एक सज्जन पुरुष, एक सत श्रावक, वह भी कोई काम करेगा, वह यह सोचेगा उस कार्य को करने के पूर्व में कि इस कार्य से हमको पाप बंद होगा या पुण्य बंद होगा। कार्य दोनों कर रहे हैं, कार्य करने का दोनों उद्देश्य है, लेकिन एक व्यक्ति अपने दिमाग से ही, हम अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म की अनेक विशेषताओं में एक विशेष विशेषता है कि इसे क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी है, किससे हमारा उपकार है, किससे हमारा अनुपकार है। यह सोचने की शक्ति मनुष्य में पंचेंद्रिय संगी प्राणी में हुआ करती है। हमारे लाभ के लिए संसार में लाभ और लोभ का एक चक्कर ऐसा है। कौन सा है? लाभ और लोभ के चक्कर में संसार के प्राणी इतने घन चक्कर हो रहे हैं कि ना तो शांति से जी पा रहे हैं, ना शांति से मर पा रहे हैं, ना शांति से सो पा रहे हैं, ना शांति से खा पा रहे हैं। लाभ होगा, किसे कहते हैं जैन फिलॉसफी में लाभ? बोधि लाभ। कौन सा लाभ होना चाहिए? धन के प्राप्त करने की कोई सीमा है? भोगों के भोगने की सीमा है? एक शॉर्ट शीट बनाइए, सोचिए हमने जन्म से आज तक कितना फ्रूट खाया है, कितना ड्राई फ्रूट खाया है, कितना मिष्ठान खाया है, कितना नमकीन खाया है, कितने जूस पिए हैं। इसके बाद भी संसार का हर प्राणी जानता है उससे तृप्ति नहीं होती है।
परंतु इसके बाद भी उसमें हमारी आसक्ति है। यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। धर्मात्मा और पापात्मा में क्या डिफरेंस है? एक सम्यक दृष्टि होते हुए वह भी भोजन करता है। एक कुत्ता और हाथी दोनों भोजन करते हैं। कुत्ता कैसे भोजन करते हैं? अपना नहीं, दूसरे का छुड़ा के खाते हैं। और शांति से नहीं खाएंगे कुत्ते। और भोजन एक हाथी भी करता है। वह जब उसे क्षुधा और भूख की जब बाधा होती है तो अपने महावत को बड़ी करुणा की दृष्टि से देखता है। हाथी भी खाता है। कुत्ता को जब भूख लगती है तो अपने मालिक के आगे पीछे घूमेगा, अपनी पूंछ हिलाएगा, भूमि पर लेट करके अपना पेट दिखाएगा। खाता तो कुत्ता भी है और एक हाथी भी खाता है। हाथी स्वाभिमान से खाता है। जिंदगी में हम जी रहे हैं कैसे? अपने आप से पूछिए कि हम जिंदगी में स्वाभिमान से जी रहे हैं कि अभिमान से जी रहे हैं? आज के व्यक्ति को स्वाभिमान की दुकान पर अभिमान का होलसेल बिजनेस चल रहा है। इसलिए व्यक्ति अशांत है। अभिमानी व्यक्ति जीवन में कभी शांत हो नहीं सकता है और किसी को शांत देख नहीं सकता है और किसी को कभी शांति दे नहीं सकता है। और स्वाभिमानी व्यक्ति जो रहेगा, याद रखना महानात्माओं, स्वाभिमानी व्यक्ति स्वयं शांत रहेगा और दूसरे के प्रति उसकी सोच, उसकी धारणा, उसकी मनोभावना, उसकी मनोइच्छा पवित्र रहेगी। आज के व्यक्ति को ये चिंतनीय विषय है, ये मेंटली होमवर्क है। जरा चिंतन करो, जरा मनन करो। आपको अपनी बिल्डिंग का, आपको अपने पैसे का, आपको अपने रूप का कितना अभिमान है, लेकिन किसको अपने स्वरूप का स्वाभिमान है? जरा चिंतन कीजिएगा। हम जैन हैं और जैन हमारा धर्म है। जैसे आप कहते हो कि ये दुकान हमारी है और हम दुकान के हैं, गाड़ी हमारी है और हम गाड़ी के हैं, ये बेटा हमारा है, हम बेटे के हैं। अपने दिल और दिमाग से पूछिए, कभी आपको भगवान महावीर स्वामी हमारे हैं? नहीं, ये मंदिर हमारा है, बीसा हुमड़ का है, हमारे एरिया का है। ये बाहुबली मंदिर तो सेपरेट है, पर्सनल है। ये उनका मंदिर है, ये हमारा है। अरे भगवान किसके होते हैं जी? अरे भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान, संत और भगवंत किसके होते हैं? सूर्य किसका है? सूर्य किसका है? जो अपनी कुटिया को छोड़ेगा और सोचेगा कि मॉर्निंग का टाइम है, हमको विटामिन डी चाहिए, हमको स्वस्थ चाहिए, फ्रेश चाहिए, वही अपनी कुटिया को छोड़ेगा और जाएगा बाहर, तो उससे सूर्य का प्रकाश और प्रताप मांगना नहीं पड़ता है।
उसका बाहर जाएगा तो सूर्य का उसे प्रकाश और प्रताप मांगना पड़ता है। कभी मांगा आपने किसी ने? सिर्फ आपकी मनोभावना और जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे सूर्य के समीप में जाना है। ऐसे ही आपके दिल और दिमाग में ये मनोभावना होना चाहिए, मनोसंकल्प होना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में हमको जाना है। वहां जाने पर आपको सुख और शांति गिफ्ट में ही मिल जाती है, मांगना नहीं पड़ती। लेकिन सुख शांति के लिए जाओगे तो वहां सुख शांति नहीं मिलेगी। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। बेटा मां की गोद में मां मान के जाएगा तो मां की ममता उस पर क्या होती है? बरस जाएगी। वह जीवन में कभी ममता के लिए तरसेगा नहीं। लेकिन कंडीशनल क्या है? पोजीशन क्या है? उसे बेटा बन के जाना पड़ेगा और उसे मां मानना ही पड़ेगा। ऐसे परमात्मा और महात्मा के चरणों में आप भिखारी नहीं भक्त बन के जाओ। महात्मा जाइए, वहां जाने पर वह मिलेगा जो 3 लोक और 3 काल में आपको कहीं मिला है ना मिल सकता है। और जो जो वहां जाते हैं दिल से, अकलूज, अकल से नहीं। अपने वहां दिमाग का उपयोग नहीं करना। मां की गोद में जाने के लिए या तुम बड़े हो के भी मां के पास जा रहे हो तो अपना दिमाग का उपयोग करके नहीं जाना। वहां कैसे जाना? दिल से।